कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान शायद तुमने नाम सुना हो, लेकिन एक सवाल है, क्या तुम कभी सोच सकते हो कि एक पुराने कब्रिस्तान में ऐसी कौन सी बातें होती हैं कि जो लोग खुद कभी नहीं बताते। आगे की स्टोरी में तुम्हें इस जगह की 3 ऐसे सच मिलेंगे जिनसे लोग रात में यहाँ से गुजरना तक बंद कर देते हैं। एक इंसिडेंट तो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ था और कुछ बातें तो लोकल्स आज भी छुपा कर रखते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि यहाँ असल में क्या होता है, तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान की कहानी शुरू होती है 1667 से, जब कोलकाता अभी अभी ब्रिटिश इंडिया का एक नया शहर बन रहा था। उस वक्त हर महीने कोई ना कोई ऑफिसर, कोई सोल्जर या कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन बीमारियों से मर जाता था और उन सबको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां उन सबको दफनाया जाए। तब बनाया गया ये कब्रिस्तान, ऐसा कब्रिस्तान जहां 1600 से ज़्यादा कब्रें बनाई गई हैं। भाई हिस्ट्री तो समझ आ गई, पर असली बात यह है कि इन कब्रिस्तानों में कुछ ऐसे अजीब से इंसिडेंट हुए हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग सोचते रह जाते हैं कि क्या यहाँ उन सबकी आत्माएं अभी भी घूमती रहती हैं। कुछ लोगों ने आवाज़ें सुनी, कुछ ने शैडोज देखी और कुछ ने बिना वजह बेचैन होकर यहाँ से भाग उठे। अब जो इंसिडेंट तुम सुनोगे ना, वो वही रियल इंसिडेंट है भाई, जिन्हें लोगों ने खुद फेस किया है। और इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान का नाम हंटेड प्लेस में जाना जाता है। फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था 2011 में, एक डॉक्यूमेंट्री टीम साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में शूट करने के लिए आई थी। उनका फोकस था ब्रिटिश इंडिया की कब्रों पर। टीम में एक लड़का था जिसका नाम था नील, जिसे हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा शौक था। शाम के करीब 6 बजे वो लोग एक पुराने ब्रिटिश ऑफिसर की कब्र के पास शूट कर रहे थे। उस ऑफिसर का नाम था एडवर्ड थॉम्पसन, जिसके बारे में रिकॉर्ड में लिखा है कि वो कोलकाता में हीट स्ट्रोक से अचानक मर गया था। शूट नॉर्मल चल रहा था, तभी नील एकदम चुप हो गया। कैमरा चल रहा था, पर नील एक पॉइंट को देखकर फ्रीज सा हो गया। डायरेक्टर ने पूछा कि नील क्या हुआ। नील ने धीरे से कहा, सर मेरे पीछे कोई खड़ा है। पर कैमरे में पीछे कोई नहीं था। टीम समझी कि नील प्रैंक कर रहा है, पर नील का फेस अचानक से वाइट हो गया, जैसे उसका सारा खून निकल गया हो। अगले सेकंड ही नील बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। टीम ने जब उसको होश में लाया तो नील सिर्फ इतना बोल पाया, उसने बोला, ये मेरी जगह है, वापस जाओ। सबसे शॉकिंग बात जो थी कि वो नील एक इंडियन लड़का था और वो जिसने जो बोला वो पूरा ब्रिटिश लैंग्वेज में बोला था भाई, जैसे कोई अंग्रेज ऑफिसर बोलता हो। टीम ने बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक की। उस टाइम कैमरा बिल्कुल क्लीन था, ना कोई आदमी था, ना कोई शैडो, ना ही कुछ। इस इंसिडेंट के बाद टीम कब्रिस्तान की शूटिंग परमानेंट बंद करके वहां से चली गई। अब जो दूसरा इंसिडेंट होता है ना भाई, वो होता है 2014 में, और इसको सुन के सच में आपको हॉरर फील होगा। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स अर्नव और श्याम थे। कब्रिस्तान में वो फोटोग्राफी करने के लिए दोपहर के 3 बजे का टाइम था, तो वो 3 बजे फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। उनको कहानियाँ तो पता थी कि शाम के टाइम वहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब होता है, लेकिन वो दिन में गए थे तो तब उनको डर नहीं था। जब वो एक पुरानी टूट चुकी कब्र की फ़ोटो ले रहे थे, तब उन्होंने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनी, जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। दोनों ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहाँ पे कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए वो दोनों बाउंड्री वाल के पास गए, वहाँ जहाँ से कि आवाज़ आ रही थी। पर सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी, वहाँ ज़मीन में गीली मिट्टी थी और फुटस्टेप्स की आवाज़ आने के बावजूद भी एक भी फुटप्रिंट नहीं था। सयान ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। जैसे ही रिकॉर्ड ऑन हुआ, वही फुटस्टेप्स फिर से आई, लेकिन इस बार बिल्कुल उनके पीछे से। वीडियो में आवाज़ तो क्लियर आती, लेकिन वीडियो में कोई नहीं दिखता। दोनों इतने शॉक हो गए कि बिना एक दूसरे को कुछ बोले
वो सीधा गेट की तरफ भागे और कब्रिस्तान के बाहर आकर ही रुके। अर्नब आज भी कहता है, फुट स्टेप्स सुनाई दिए थे, ये मेरे कान का धोखा नहीं हो सकता।